नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्सी। इक्सी क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है मेल के अंदर। इक्सी में क्या है? सबसे पहले फिगर ही देखिए, थ्योरी बाद में करते हैं। पहला केस वही है, ओवरी को स्टिमुलेट करवाया, वहां से oocyte कलेक्ट किया, मतलब ओवम को कलेक्ट किया। थर्ड केस में स्पर्म को कलेक्ट किया, सेम ही उतना वाले प्रोसेस जो पहले वाला है। अब इसमें कि इक्सी में क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेल के अंदर है कि जो मेल का स्पर्म है वो यहाँ पे एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये देखिए, हमने ये एग ले लिया यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक सिंगल स्पर्म को लेते हैं, और उस जो सिंगल स्पर्म को लेते हैं और एक निडल का यूज करते हैं। उस निडल की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस स्पर्म का न्यूक्लियस डायरेक्ट इस एग के अंदर क्या करवाते हैं? फ्यूज करवाते हैं। इसी को कहते हैं इक्सी। इक्सी क्या है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म का इंजेक्शन देना, और कहाँ पे देना? इंट्रा साइटोप्लाज्म, मतलब एग के साइटोप्लाज्म में। उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस सेम है जो भी हमने आपका पहले किया था, कि फिर क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनता है हमारे पास? ये डिवाइड करता है, 2 ब्लास्टोमेर बनते हैं, 4 बनते हैं, और यहाँ पे 8 सेल मतलब ब्लास्टोमेर बन चुके हैं। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गया है। कैनुला लेके हम क्या करेंगे? एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे। तो आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमने आपका आईवीएफ किया था और इक्सी किया था, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बस इतना सही है कि हम यहाँ पे एक नीडल का यूज करके स्पर्म को क्या करते हैं, स्पर्म मतलब एक सिंगल स्पर्म को यूज करके उसका इंजेक्शन देते हैं एग के साइटोप्लाज्म में, उसको बोलते हैं इक्सी। तो यहाँ पे क्या है? इट इज अ लेबोरेटरी प्रोसीजर इन विच सिंगल स्पर्म कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द मेल पार्टनर इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग फ्रॉम द फीमेल पार्टनर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देंगे इनटू द वुमेन यूट्रस, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। समझ आ गया आपको इक्सी क्या है? इंट्रा Yes, साइटोप्लाज्मिक। ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे वो आता है वो है हमारे पास एआई टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, और यहाँ पे जो मेल है उसकी बॉडी से क्या होते हैं? स्पर्म रिलीज होते हैं, विजाइना में, फिर यूट्रस में जाते हैं, इसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। जो नॉर्मल इंसेमिनेशन तो ऐसे ही होता है, बट एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम इंसेमिनेशन जरूर कर रहे हैं, बट कैसे करें? आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, मतलब वही वाला प्रोसेस। जैसे हमने यहाँ पे एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाया ना, अब हम एक निडल ले रहे हैं, लेकिन इस निडल में हमारे पास क्या है? बहुत सारे स्पर्म है, और उस स्पर्म को हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर करवा रहे हैं फीमेल की बॉडी में। और ये भी कब करवाते हैं? जहां पर जब मेल के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म काउंट होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, वो यहाँ पे प्रॉपर उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि वो बहुत हेल्दी स्पर्म नहीं होते हैं, उनकी मोटिलिटी ज्यादा नहीं होती है। तो उस केस में वो हम यहाँ पे चाहते हैं कि 100% ट्रांसफर हो जाए। तो उस केस में हम निडल का यूज करके उनके यूट्रस में, विजाइना के थ्रू क्या करते हैं? स्पर्म को ट्रांसफर करवाते हैं। उसी को बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। और उस टेक्निक को बोलते हैं आईयूआई। तो आईयूआई क्या होता है? इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। तो देखो ना, आपको बस ओनली यहाँ पे ना डेफिनेशन इनका, इनकी फुल फॉर्म याद करनी है, फुल फॉर्म से सब कुछ हो जाएगा। इंट्रा क्या है? विद इन। यूटेरिन इंसेमिनेशन मतलब इंसेमिनेशन कहाँ पे करवा रहे हैं? यूट्रस के अंदर करवा रहे हैं। समझ आ रहा है? ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो ये वाली होती है, बट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? निडल लिया, निडल में कौन थे? स्पर्म थे, और स्पर्म को हमने ट्रांसफर डायरेक्टली कहाँ पे करवाया? यूट्रस में। ये तो हो सकता है ना, देखिए जब नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, जैसे आपने वीडियो भी देखा था कल, तो आपने अच्छे तरीके से वहां पे देखा था कि बहुत सारे स्पर्म तो जो हमारे पास विजाइना होता है वहीं पे किल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं किल? क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट होता है वो बहुत एसिडिक होता है। फिर उसके अलावा हमारे पास ये सर्विक्स होता है, ये बहुत ही नैरो ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है। तो कई बार वो उसको ही यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पाते, बहुत सारे यहाँ पे यूट्रस में ही मर जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि थोड़े चांसेस बढ़ जाए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर ही यूट्रस में करवा रहे हैं कि जो स्पर्म विजाइना में किल हो रहे थे, सर्विक्स के थ्रू पास नहीं हो रहे थे, वो यहाँ पे कंडीशन रहे ही ना। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? यहाँ पे द सीमन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड या डोनर से हम क्या करेंगे? उसको कलेक्ट करेंगे, और आर्टिफिशियली कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे? वेजाइना और यूट्रस ऑफ द फीमेल। इसी को ही कहते हैं, जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ पे करते हैं? यूट्रस के अंदर करते हैं, उसे कहते हैं
IUI, intrauterine insemination, and this technique is useful for the male partner having inability to inseminate female or the low sperm count. जहां पर मेल इनकेपेबल होता है या उसका स्पर्म काउंट क्या होता है, लो होता है, वहां पर हम IUI क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले एक हमने पढ़ा था IUT और ये है IUI। IUT क्या था, इंटरा यूटेरिन ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर हमने ट्रांसफर करवाया था, बट किसका ट्रांसफर करवाया था, एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाया था। लेकिन IUI क्या है, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, हम यहाँ पे स्पर्म का ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर नहीं करवा रहे। और जब हमने एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाया था वहां पे फीमेल के अंदर प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे किसके अंदर प्रॉब्लम है, मेल के अंदर प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमारे पास आता है सरोगेसी। तो सरोगेसी तो आपको पता है क्या होती है, आपने आई होप आपने कुछ मूवीज वगैरह भी देखी होगी कि सरोगेसी हम क्या करवाते हैं, जहाँ पे हम किसी फीमेल का यूज करते हैं कि पूरे 9 मंथ तक क्या करे, बेबी उनके वूम में रहेगा। अभी इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पहला केस तो यही हो सकता है कि एक लेडी है, उनके अंदर क्या है, प्रॉब्लम है, वो इनकैपेबल है ना, तो वो एक बेबी को यूट्रस, मतलब यूट्रस का जो जो कंडीशन होनी चाहिए वो वहां पे प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही है। उस केस में हम क्या करते हैं, किसी एक दूसरी फीमेल का यूज करते हैं, उनके साथ पूरा कांटेक्ट होता है कि 9 मंथ तक क्या होगा, आप हमारा बेबी रखोगे। तो वो जो मदर होती है उसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सूरोगेट मदर है जहाँ पे हमने किसी की हेल्प ली है। अब एक हमारे पास कपल है, ये मेल मान लेते और ये फीमेल है, तो हमने क्या किया, इस मेल और फीमेल से एग ले लिया और यहाँ पे स्पर्म भी ले लिया। अब दो तरीकों से यहाँ पे सरोगेसी होती है। पहला केस क्या है, IVF कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप करवा लो, बॉडी के बाहर करवा लो, उसके बाद यहाँ पे सरोगेट जो मदर है उसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवा रहे हैं। और सेकंड ये भी हो सकता है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन ही करवा लो, फर्टिलाइजेशन इस फीमेल की बॉडी में ही हुआ है, लेकिन बाद में हमने उस एम्ब्रियो को पिक किया और यहाँ पे इस सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। रीजन हमने क्या कहा, पहला केस क्या है कि इस फीमेल का यूट्रस ठीक नहीं है, और सेकंड ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ रीजन हो सकते हैं कि वो चाहते हो कि उनका फिगर खराब ना हो, या कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी ऐसे करते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कि 9 मंथ का टाइम जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उस केस में वो किसी और फीमेल का यूज करते हैं अपने बेबी को रखने के लिए। तो सरोगेसी क्या होती है, अ वुमन और सरोगेट मदर बियर्स अ चाइल्ड फॉर कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो एक्चुअली जो ये सरोगेसी थी तो उसी के लिए कि जो ऐसे कपल जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हम इस टेक्निक का, सरोगेसी का यूज ऐसे भी करते हैं कि जो चाहते ही नहीं है कि हमें प्रेग्नेंट नहीं होना है, बिकॉज द वाइफ इज इनफर्टाइल और अनेबल टू कैरी, मतलब उनका यूट्रस वहां पे खराब है। द surrogate is impregnated through artificial insemination। तो यहाँ पे देखिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करवा सकते हैं और इम्प्लांटेशन भी करवा सकते हैं एम्ब्रियो का, जो किससे प्रोड्यूस हुआ है, IVF से। IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ आपको आया? यस मैम। तो ये था हमारे पास यहाँ पे आपका इनफर्टिलिटी वाला पोर्शन। आप एक काम कीजिए, इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप सबसे पहले प्लीज इसकी ना वो लिख लीजिए, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो इस साल वाले क्वेश्चन थे नीट वाले, पहले वही करेंगे। सबसे पहले आप इसी की फुल फॉर्म लिख लीजिए। आर्ट क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नोट कर लिया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसके बाद यस मैम, नोट। उसके बाद आप नोट कीजिए ET। ET क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ET लिखिए, फुल फॉर्म जरूर लिखना है। ET क्या होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर। दो टाइप से होता है, कौन कौन, इसी तरीके से लिखना। एक हो गया जिफ्ट, दूसरा हो गया IUT। जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और IUT क्या हो गया, इंटरा यूटेरिन ट्रांसफर। और इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो हमारे पास हमें इन IVF, हाँ IVF भी नोट कर लो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि हम यहाँ पे जो एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाते हैं, इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि दोनों तरीके से हो सकता है। IVF हो, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो, या फिर इन विवो हो, इस चीज का भी ध्यान रखना।
क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो हम एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाते हैं जिफ्ट या आईयूटी से, क्या वो हमेशा ही आईवीएफ होता है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, तो आंसर है नो, वो हमारे पास इन विवो भी हो सकता है। जब नोट कर लोगे प्लीज मुझे बता देना। Done, ma'am. दिलप्रीत, संदेश, संयम, वासु, आपने नोट कर लिया? कर लिया मैम मैंने। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद नोट कीजिए, ये गिफ्ट नोट कीजिए, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर नोट कर लिया गिफ्ट को तो आगे चलते हैं। इक्सी, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Done. लास्ट है एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और ये भी जरूर करना नोट, आईयूआई, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। हमें पीडीएफ भेज देना प्लीज। हाँ जी, पीडीएफ में जरूर भेज दूंगी, लेकिन पहले अभी आप नोट कर लो, ठीक है? और प्लीज इसके बाद थोड़ा सा टाइम ले लेना, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे प्लीज उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। और सारे जो मैसेज करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ही करना। ठीक है, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। आप क्वेश्चन करते हैं फिर। एक मिनट, मुझे यहाँ पे बस एक मिनट, बस मुझे ओपन करने दीजिए। थर्टी 31 क्वेश्चन है। सारे कमेंट बॉक्स में ही मैसेज करेंगे।
दिलप्रीत संदेश आप भी आंसर दीजिए, थोड़ा सोच के आंसर देना, ध्यान से पढ़कर। मैम ए। दिलप्रीत आप बताइए। दिलप्रीत आंसर दीजिए, बाकी सबने आंसर दे दिया है। वासु ने आंसर दिया है डी, और संयम ने भी डी दिया है, असीमता और संदेश ने दिया है ए और ए। आपका आंसर क्या है? चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे इसका करेक्ट आंसर है डी, ए नहीं है। ऐसे तो आपकी पूरी एनसीईआरटी की लाइन उन्होंने उठाई है, बट अगर नहीं भी उठाई होती तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे सकते थे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड, एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जा रहा है, और किसमें? टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। जिसने आंसर फर्स्ट दिया है जिफ्ट तो ठीक है, अभी अभी मैंने कहा प्लीज फुल फॉर्म पे ध्यान देना, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या गैमिट एम्ब्रियो है? साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है, तो गिफ्ट में जायगोट हो रहा है, बिल्कुल वो एम्ब्रियो है। जिफ्ट में गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, इक्सी में क्या करा था, ये तो बनता ही नहीं है क्योंकि हम स्पर्म का इंजेक्शन देते हैं। जिफ्ट ठीक है यहाँ पे, बट ये नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन क्या है, गिफ्ट, यहाँ ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। इक्सी में हमने कहा था सिंगल स्पर्म लेते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं, गिफ्ट में तो साफ साफ पता चल रहा है कि फैलोपियन ट्यूब में हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, हम वहां पे गैमेट का ट्रांसफर कर रहे हैं। और डी ऑप्शन है आपका जिफ्ट और आपका आईयूटी, मतलब जिफ्ट में हम क्या करते हैं, जायगोट का ट्रांसफर करते हैं, या फिर हमने कहा था क्या करते हैं अप टू 8 ब्लास्टोमेयर। तो 8 ब्लास्टोमेयर क्या हो गया, एम्ब्रियो तो हो गया वो, और आईयूटी क्या हो गया, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। और ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि एम्ब्रियो का ट्रांसफर मतलब जिफ्ट और आईयूटी हम तब करते हैं ऐसी फीमेल में जो कंसीव नहीं कर पाती है। तो आपने ए ऑप्शन कैसे कर दिया, इसीलिए भी आपको वहां पे फुल फॉर्म लिखाई गई थी कि प्लीज उसको ध्यान से पढ़ना, गैमेट इंट्रा, तो गैमेट तो यहाँ पे ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। बताइए असीमता और संदेश, लाइन लिखी भी है, ये लास्ट लाइन पढ़ना थोड़ा। Embryo formed by in vivo fertilization is also used for such transfer to assist those female who cannot conceive, जो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। समझ आया आपको? यस। इसके बाद जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे वो भी हमने किए नहीं है, वो करेंगे हम बाद में, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं अभी आपके, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ।